हेलो। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से बोर्ड के एग्ज़ाम की अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज मैं आपको सिंथेसिस टॉपिक पर डिस्कस करूंगी। सिंथेसिस बनाना बताऊंगी, इसके रूल्स बताऊंगी। तो ये इंटरमीडिएट के बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए और 11th के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये देखिएगा, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, इसको हम क्या कहते हैं, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। सिंथेसिस का मतलब होता है जोड़ना, वाक्यों का जोड़ना। संक्षेप में इसे हम सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस को संक्षेप में सिंथेसिस भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है वाक्यों का जोड़ना। इस विधि के द्वारा दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक नया वाक्य बनाया जाता है। यह वाक्य जो नया बन करके हमारा तैयार होता है वो सिंपल होता है या कॉम्प्लेक्स होगा या कंपाउंड, इन तीनों में से एक बन करके तैयार होता है। अर्थात दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को बना करके हम एक नया सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं, एक नया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं और एक नया कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। सिंथेसिस का वर्णन निम्न 3 विधियों के द्वारा किया जाता है। वही कि दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को बना करके दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना, दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, तीसरा है दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना। सिंपल सेंटेंस क्या होता है? ए सिंपल सेंटेंस इज द वन विच हैज ओनली वन फाइनाइट वर्ब। एक सिंपल सेंटेंस एक साधारण वाक्य होता है जिसमें एक मुख्य क्रिया होती है, एक फाइनाइट वर्ब होती है। ही इज़ ए गुड बॉय, तो यहाँ क्या है? इज़, ये हेल्पिंग वर्ब है, एक इसकी क्रिया है। आई हैव कम टू सी यू, ये है आई हैव कम टू सी यू। हैव हेल्पिंग वर्ब है, कम मेन वर्ब है और टू सी इन्फिनिटिव है। तो अब हम देखते हैं कि जिसमें एक सिंपल सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें एक फाइनाइट वर्ब होती है। एक वर्ब कैसी होती है? फाइनाइट। अब फाइनाइट वर्ब क्या होती है, हम इसे देखेंगे कि फाइनाइट वर्ब होती क्या है। तो वो वर्ब्स फाइनाइट वर्ब्स होती हैं जो सब्जेक्ट नंबर, जो टेंस के सब्जेक्ट नंबर या पर्सन के अनुसार अपना रूप बदलती रहती हैं, उन्हें हम फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। जैसे राम गोज़ टू स्कूल, ये हो गया हमारा गोज़ वर्ब हो गई। फिर है राम वेंट टू स्कूल, तो इसमें क्या है, हमारे इस वर्ब ने पास्ट टेंस में आकर के अपना रूप बदल दिया। यदि ये प्रेजेंट में रही तो गो हो गई, पास्ट में जाके वेंट हो गई। तो ये क्या है? हमारी फाइनाइट वर्ब है। अब फाइनाइट वर्ब हमारी समझ में आ गई कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, जिसमें एक फाइनाइट वर्ब होती है, जिसमें एक मुख्य क्रिया होती है। अब हम इनका करते हैं जो यूज़ करके सिंपल सेंटेंस को सिंपल ही सेंटेंस में दो से अधिक साधारण वाक्यों को जब हम दो से अधिक साधारण वाक्यों को जब हम एक साधारण वाक्य में बदलते हैं तो उसके बदलने के रूल्स, उसके बदलने के तरीके अलग अलग हैं और ये 8 तरह से बदला जाता है। उसमें सबसे पहले है पार्टिसिपल का प्रयोग करके। तो हम आज पार्टिसिपल का प्रयोग करके देखते हैं। यूज ऑफ पार्टिसिपल, पार्टिसिपल वर्ब से बनता है। क्या है पार्टिसिपल? तो पार्टिसिपल वर्ब से बनता है और एडजेक्टिव या एडवर्ब का कार्य करता है। एडजेक्टिव या एडवर्ब का कार्य करता है। इसके द्वारा क्या करते हैं हम? इसके प्रयोग से प्राय ऐसे वाक्यों को जोड़ने में किया जाता है। इसका प्रयोग प्राय ऐसे वाक्यों को जोड़ने में किया जाता है जिनके फाइनाइट्स वर्ब अर्थात जिनकी मुख्य क्रिया भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो, जिनके फाइनाइट वर्ब्स, किंतु अधिकांश उनके सब्जेक्ट समान हो। सब्जेक्ट उनके समान हो, फाइनाइट वर्ब भले ही उनकी अलग अलग हों। तो ऐसे सेंटेंस को जोड़ करने में किया जाता है। पार्टिसिपल हमारे कितने प्रकार के होते हैं? तो पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके बनाते हैं। पास्ट पार्टिसिपल, जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और परफेक्ट पार्टिसिपल, जिसमें हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। और यदि वाक्य पैसिव में है
तो हैविंग के साथ बीन लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल को। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसमें दो कार्य साथ साथ चल रहे होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसा होता है कि इसमें दो कार्य साथ साथ चल रहे होते हैं। कभी कभी एक कार्य समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरा कार्य प्रारंभ हो जाता है। इसमें क्या है, गैप नहीं आता, एक कार्य समाप्त हुआ और तुरंत दूसरा कार्य प्रारंभ हो जाता है। इसमें करते हुए, करके आदि शब्दों का प्रयोग होता है। जब हम इसकी हिंदी निकालेंगे तो इसमें करते और करके आदि शब्दों का प्रयोग होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर इसे हम बनाते हैं। अब इसे हम कहाँ कहाँ बना सकते हैं, कहाँ किन किन जगहों पर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हैं जहाँ एक ही सब्जेक्ट के द्वारा दो कार्य किए जाएं। एक ही सब्जेक्ट के द्वारा दो कार्य किए जाएं तो हम वहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। जैसे ही जम्प्ड अप, ही रैन अवे। ही सब्जेक्ट यहाँ भी है और ही यहाँ भी है, तो वह कूदा, वह भाग गया। जंपिंग अप, भाग करके, करके आ गया इसमें जंपिंग अप। ही रैन अवे। सेकेंड है सी वेंट आउट, सी वाज स्माइलिंग। सी वेंट आउट, सी वाज स्माइलिंग। तो सी वेंट आउट स्माइलिंग। सी वेंट आउट स्माइलिंग। सेकेंड आता है कहाँ पार्टिसिपल का यूज करेंगे तो सेकंड है एक ही सब्जेक्ट के द्वारा एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य प्रारंभ कर दिया जाए। तो ऐसी जगह पर पहला कार्य प्रेजेंट पार्टिसिपल में बनता है। जैसे ही ओपेंड द कवर्ड, ही टुक हिज शर्ट। ही ओपेंड द कवर, ही टुक अप हिज शर्ट। ओपनिंग द कवर्ड, ही टुक आउट हिज शर्ट। तो है ओपनिंग द कवर्ड, ही टुक आउट हिज शर्ट। ओपनिंग द कवर्ड, ही टुक आउट हिज शर्ट। थर्ड है कि हम कहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे तो जब दो कार्यों में पहला कार्य दूसरे कार्य के लिए ही किया जाए तो पहले कार्य को प्रेजेंट पार्टिसिपल में बनाते हैं। दो कार्य हैं, पहला कार्य है वो दूसरे के लिए ही किया जाए। पहला कार्य कॉज बने दूसरे का, तो वहाँ पर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। ही टुक ऑफ हिज शूज, ही एंटर्ड द टेम्पल। ही टुक ऑफ हिज शूज, उसने अपने जूते उतारे, वो मंदिर में घुसा। जूते उतार करके वह मंदिर में गया। टेकिंग ऑफ हिज शूज, he entered the temple. Taking off his shoes, he entered the temple. अब फोर्थ है कारण बताने के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग एक्टिव और पैसिव दोनों में कर सकते हैं। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों में हम कारण बताने के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कर सकते हैं। अब है यहाँ कारण बताने वाले पार्टिसिपल का सब्जेक्ट्स मेन क्लॉज के सब्जेक्ट से भिन्न भी हो सकता है। जैसे ही वाज एब्सेंट, आई गेव द मैसेज टू हिज वाइफ। ही वाज एब्सेंट, अब यहाँ बाज क्या है, ये बीवर है, तो क्या आ जाएगा, ही बीइंग एब्सेंट आई गेव द मैसेज टू हिज वाइफ। ही बीइंग एब्सेंट आई गेव द मैसेज टू हिज वाइफ। बीवर अर्थात इज आर एम, वाज वर जहाँ पर भी आते हैं तो वहाँ बी में आईएनजी लगा करके हम पार्टिसिपल बना देते हैं। नेक्स्ट है हमारा जब पहले कार्य के दौरान ही दूसरा कार्य प्रारंभ हो जाए, पहले काम के साथ ही दूसरा काम भी प्रारंभ हो जाए, तब पहले कार्य को प्रेजेंट पार्टिसिपल में व्यक्त करते हैं और इसके साथ व्हाइल का प्रयोग अवश्य करते हैं। जैसे ही वाज रीडिंग, ही स्लेप्ट। ही वाज रीडिंग, ही स्लेप्ट, वह पढ़ रहा था, वह सो गया। तो व्हाइल रीडिंग ही स्लेप्ट, पढ़ते पढ़ते वह सो गया। अब ये था हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब हम आते हैं पास्ट पार्टिसिपल में। जैसा कि मैंने आपको बताया पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है। पास्ट पार्टिसिपल में हिंदी अनुवाद करने पर इसके वाक्यों में हुआ, हुई, हुए आदि शब्दों का प्रयोग होता है। इसे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा करके बनाते हैं तथा इससे ज्ञात होता है कि कार्य हमारा समाप्त हो गया है। कोई भी कार्य समाप्त होने पर ही पास्ट पार्टिसिपल का यूज होता है। आई सॉ ए बर्ड, द बर्ड वाज बाउंडेड। आई सॉ ए बर्ड, द बर्ड वाज बाउंडेड। मैंने एक चिड़िया देखी, चिड़िया घायल थी, तो मैंने एक घायल हुई चिड़िया देखी। आई सॉ ए बाउंडेड बर्ड। द टाइम इज लॉस्ट, समय बीत चुका है। इट विल नेवर कम बैक, ये दोबारा कभी वापस नहीं आता। तो द लॉस्ट टाइम नेवर कम बैक, द लॉस्ट टाइम नेवर कम बैक। माई पेन वाज लॉस्ट, आई फाउंड इट। माई पेन वाज लॉस्ट, आई फाउंड इट।
आई फाउंड माई लॉस्ट पेन, आई फाउंड माई लॉस्ट पेन। ये था हमारा पास्ट पार्टिसिपल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट यानी परफेक्ट पार्टिसिपल पर, जो हमारा तीसरा और अंतिम पार्टिसिपल है। परफेक्ट पार्टिसिपल, इसमें एक्टिव और वॉइस में, इसमें क्या है, सेंटेंस अगर एक्टिव वॉइस में होगा तो हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, यदि सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा तो हैविंग बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल के हिंदी वाक्यों में करने के पश्चात का प्रयोग होता है। जब हम इसकी हिंदी बनाएंगे तो करने के पश्चात का यूज होगा। एक कार्य समाप्त होने के बाद ही दूसरा कार्य प्रारंभ होता है। जब एक कार्य बिल्कुल समाप्त हो जाएगा तभी दूसरा काम प्रारंभ होगा। जैसे द टीचर टॉट द स्टूडेंट्स ही वेंट होम, द टीचर टॉट द स्टूडेंट्स ही वेंट होम। तो हमारा क्या है, टीचर अध्यापक ने स्टूडेंट्स विद्यार्थियों को पढ़ाया, वह घर गए, वह घर गए। तो बच्चों को पढ़ाने, विद्यार्थियों को पढ़ाने के बाद अध्यापक घर गए। हैविंग टॉट द स्टूडेंट्स द टीचर वेंट होम, हैविंग टॉट द स्टूडेंट्स द टीचर वेंट होम। ही फेल्ड लास्ट ईयर, वह पिछले साल फेल हो गया। ही लेफ्ट हिज स्टडी, उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। पिछले साल फेल होने पर उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। हैविंग फेल्ड लास्ट ईयर ही लेफ्ट हिज स्टडीज, हैविंग फेल्ड लास्ट ईयर ही लेफ्ट हिज स्टडीज। नेक्स्ट है द फादर रिव्यूक्ड हिज सन, पिता ने अपने बेटे को भला बुरा कहा। द सन लेफ्ट होम, बच्चे ने घर, लड़के ने घर छोड़ दिया। तो पिता के द्वारा भला बुरा कहे जाने पर लड़के ने घर छोड़ दिया। हैविंग बीन रिव्यूक्ड बाय द फादर द सन लेफ्ट होम, हैविंग बीन रिव्यूक्ड बाय द फादर द सन लेफ्ट होम। तो ये था हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। इस तरह हमारे दो साधारण वाक्य, दो सिंपल सेंटेंस को पार्टिसिपल के यूज से बना करके ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। यह हमने पार्टिसिपल का यूज करना सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम इन्फिनेटिव का यूज़ करना सीखेंगे।